आपके सामने एक सेंटेंस है, आई लाइक रवि एंड उदय बट आई लाइक रंजन द मोस्ट। मुझे रवि और उदय पसंद है लेकिन मुझे रंजन सबसे ज्यादा पसंद है। अगर कोई मुझसे ये पूछे कि किस टाइप का सेंटेंस है तो मैं कहूंगा कि क्लासिफिकेशन 1 के हिसाब से तो ये असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में वर्णनात्मक, स्वीकारात्मक या घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। क्लासिफिकेशन 2 के हिसाब से ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसे हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। क्लासिफिकेशन 3 के हिसाब से ये टेंस का सेंटेंस है, यानी किसी न किसी काल में ये सेंटेंस। और क्लासिफिकेशन 4 के हिसाब से ये कंपाउंड सेंटेंस है, जिसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहते हैं। ये क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है? क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण, अलग अलग वर्गों में बांट देना, ये बताना कि सेंटेंस इस टाइप के होते हैं, उन्हें कैटेगराइज कर देना अलग अलग कैटेगरी में। ऐसा समझिए जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सेंटेंस इस टाइप के होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि सेंटेंस इस टाइप के होते हैं। जैसे आपके सामने देखिए 2 क्लासिफिकेशंस लिखी हैं। पहली क्लासिफिकेशन के मुताबिक सेंटेंस या तो असर्टिव हो सकता है, जिसे आप डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो सकता है, या फिर वो इंटेरोगेटिव हो सकता है, या फिर वो इंपेरेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, या फिर ऑप्टेटिव हो सकता है। तो एक क्लासिफिकेशन कह रही है कि सेंटेंस केवल इन 5 में से किसी एक टाइप का हो सकता है, कोई भी सेंटेंस वो इनमें से किसी एक टाइप का होगा, इसके अलावा कोई भी टाइप का सेंटेंस नहीं होता है। दूसरी क्लासिफिकेशन कहती है कि नहीं, हम कहते हैं कि सेंटेंस केवल 4 तरह के होते हैं। कोई भी सेंटेंस या तो वो अफर्मेटिव होगा, या वो नेगेटिव होगा, इंटेरोगेटिव होगा, या फिर नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। और इसके अलावा 2 और क्लासिफिकेशंस हैं। तीसरी क्लासिफिकेशन कहती है कि सेंटेंस या तो एक सिंपल सेंटेंस होगा जहां पर कोई एक्शन नहीं होगा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को नहीं किया जाएगा। दूसरे सेंटेंस होंगे टेंस के सेंटेंसेस। तीसरे होंगे मॉडल वर्ब सेंटेंसेस, जहां पर सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम को करने की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बारे में बात होगी। चौथे होंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस, या फिर कॉजेटिव वर्ब सेंटेंसेस, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस। और क्लासिफिकेशन 4 वर्गीकरण 4 ये क्या कहता है कि सेंटेंस केवल 3 टाइप के होते हैं, या तो होते हैं सिंपल सेंटेंस जिन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस जिन्हें हम संयुक्त वाक्य कहते हैं, या फिर होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिन्हें हम जटिल वाक्य कहते हैं। जब आप इंग्लिश सीखने की शुरुआत करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस किस टाइप का है। इससे ग्रामर के रूल्स को समझने में आपको बहुत मदद मिलती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन 1 से, जहां पर कहा जाता है कि सेंटेंस केवल 5 टाइप्स के होते हैं। अच्छा, इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हम थोड़ा उल्टा चलते हैं। पहले ऑप्टेटिव सेंटेंसेस समझते हैं क्या होते हैं, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर इंपेरेटिव, फिर इंटेरोगेटिव, और जो इनमें से नहीं होते हैं वो क्या होते हैं, असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ये आपके लिए थोड़ा आसान भी रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में कहा जाता है इच्छा सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें आप किसी के लिए कुछ इच्छा व्यक्त करते हैं, किसी के लिए कुछ विश करते हैं, प्रे करते हैं या कर्स करते हैं, यानी कि आप दुआ देते हैं या बद्दुआ देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। जब आप इस सेंटेंस को दूसरे व्यक्ति को कहते हैं, इसका मतलब आप उसे ये विश करते हैं आप कि उसका बर्थडे अच्छा गुजरे। मे यू गेट अ गुड जॉब। जब आप ऐसा कहते हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान करे कि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए। आप देख रहे हैं इन सेंटेंसेस के एंड में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के एंड में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। अच्छा, यहां पर आप ऐसा भी कह सकते हैं, मे यू नॉट गेट अ गुड जॉब, भगवान करे कि आपको अच्छी जॉब ना मिले। तो सेंटेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि सेंटेंस में कुछ ना कुछ विश किया गया हो, चाहे पॉजिटिव वे में और चाहे नेगेटिव वे में। नेक्स्ट एग्जांपल, मे योर टीम विन द मैच टुडे। भगवान करे कि आपकी टीम आज मैच जीत जाए। गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। आई विश आई वर योर मैनेजर, काश मैं आपका मैनेजर होता। यहां पर भी तो एक इच्छा बताई गई है। आई विश यू वर एट माई प्लेस, काश तुम मेरी जगह पर होते। तो यहां पर भी एक इच्छा बताई गई है। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कोई इच्छा बताई गई हो वो सेंटेंस होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगले सेंटेंस होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मयादि बोधक वाक्य।
ऐसे वाक्य जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर, इनकी अभिव्यक्ति हो। कई बार ऐसा होता है ना कि आपके मन में एकदम से खुशी उमड़ जाती है या फिर बहुत दुख हो जाता है, तो ऐसे में आप कुछ कहते हैं दुखी भाव के साथ, या फिर आप हैरान हो जाते हैं किसी बात से या डर जाते हैं। तो किसी भी फीलिंग की अभिव्यक्ति जब आप करते हैं, किसी भी फीलिंग को जब आप एक्सप्रेस करते हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे कि आप एक मैच देख रहे हैं और आप बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि मैच में एक बहुत अच्छा शॉट लगता है, तो आप कहते हैं व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। ये जो एक्सप्रेशन है ये खुशी का एक्सप्रेशन है, तो ये क्या है, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और इस बात को हमेशा याद रखना है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगता है। तो दो तरह के सेंटेंसेस में ही एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है, एक होते हैं ऑप्टेटिव और एक होते हैं एक्सक्लेमेटरी। थैंक यू सो मच, आप किसी व्यक्ति को थैंक्स कहते हैं लेकिन बहुत एक्साइटेड होकर थैंक यू सो मच। इसी तरह से जब आपके मन में कुछ दुख होता है तो आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ओह नो, हाउ ट्रेजिक, नॉट गुड। या फिर हैरानी होती है आपको तो आप कहते हैं इट्स अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल, ओह माय गॉड। यही सब तो है एक्सप्रेशंस। तो किसी भी तरह के एक्सप्रेशन को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। थैंक गॉड, व्हाट अ क्यूट बेबी, इट्स स्केरी, बहुत डराने वाला है ये, इट्स स्केरी। आई गॉट 3 मूवी टिकट्स फॉर टुमारो, कल के लिए मुझे 3 मूवी टिकट्स मिले हैं। ये बात आप बहुत एक्साइटेड होकर अपने फ्रेंड्स को बता रहे हैं, तो अपनी बहुत एक्साइटमेंट की फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगला टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, यानी आज्ञा सूचक वाक्य। ऐसे वाक्य जो आज्ञा, आदेश या प्रार्थना को व्यक्त करें। इंग्लिश में हम कह सकते हैं सेंटेंसेस व्हिच आर यूज्ड टू परमिट, कमांड और रिक्वेस्ट आर नोन एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। आप किसी को कहते हैं कम हियर, यहां आओ, तो आप उसे ऑर्डर कर रहे हैं। आप कहते हैं प्लीज कम हियर, तो आप उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस हैं। डोंट प्ले विद हिम, उसके साथ मत खेलो। कॉल हिम राइट अवे, उसे अभी कॉल करो। ऑलवेज स्लीप ऑन टाइम, हमेशा समय पर सो। प्लीज डोंट टॉक टू मी, कृपया मुझसे बात मत करो। अब आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। एग्जांपल्स आपके सामने, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। डिड ही कम होम यस्टरडे, क्या वो कल घर आया। हाउ कुड यू बी सो सेल्फिश, आप इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो। व्हेन इज ही कमिंग टुमारो, वो कल कब आ रहा है। और अब हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन 1 के सबसे पहले टाइप पे, जिसे कहा जाता है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है, कोई भी बात बताई जाती है या किसी बात का वर्णन होता है। कोई भी बात, चाहे वो एक तथ्य हो या एक सोच। अगर डेफिनेशन की बात करें इंग्लिश में, सच सेंटेंसेस स्टेट अ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। आप ऐसा समझिए कि अगर सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है, अगर सेंटेंस इंपेरेटिव नहीं है, अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, तो वो क्या है, वो असर्टिव है, डिक्लेरेटिव है। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखें। आई लाइक रवि एंड उदय बट आई लाइक रंजन द मोस्ट। मुझे रवि और उदय पसंद है लेकिन मुझे रंजन सबसे ज्यादा पसंद है। आई लेफ्ट ऑन टाइम बट आई कुडंट रीच अर्ली। मैं समय पर निकल गया बट आई कुडंट रीच अर्ली, लेकिन मैं जल्दी नहीं पहुंच पाया। ही इज द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर फाउंड इन माई लाइफ। वो सबसे अच्छा व्यक्ति है जो मुझे अपनी पूरी जिंदगी में कभी मिला हो। आई डोंट थिंक दिस मूवी इज वर्थ वॉचिंग। मुझे नहीं लगता कि ये मूवी देखने लायक है, ये वर्थ वॉचिंग मूवी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब आप समझ पा रहे होंगे कि सेंटेंस कब असर्टिव या डिक्लेरेटिव होता है, जब उसमें कोई बात कही गई हो, लेकिन वो बात इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस इंटेरोगेटिव है यानी कि प्रश्न पूछा गया है। सेंटेंस इंपेरेटिव है यानी कि कुछ ऑर्डर किया गया है, कुछ रिक्वेस्ट की गई है। अगर सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो इसका मतलब वहां पर अपने मन में आई सडन फीलिंग को बयां किया गया है, चाहे वो खुशी की है, दुख की है, हैरानी की है, डर की है। या फिर सेंटेंस ऑप्टेटिव है का मतलब कि उस सेंटेंस में कुछ विश मांगी गई है, कुछ प्रे की गई है, प्रार्थना की गई है, दुआ की गई है या बद्दुआ मांगी गई है। तो ये सेंटेंसेस हैं क्लासिफिकेशन 1 में 5 टाइप्स के। अब आ जाती है क्लासिफिकेशन 2, जहां पर ये कहा जाता है कि कोई भी सेंटेंस या तो अफर्मेटिव होगा या नेगेटिव, या इंटेरोगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव वो सेंटेंस है जो नेगेटिव नहीं है, यानी जिसमें नॉट नहीं है, नहीं का प्रयोग नहीं है। और ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न भी नहीं पूछा गया है,
वो सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। जिसमें नॉट का यूज हो वो नेगेटिव, जिसमें प्रश्न पूछा गया हो इंटेरोगेटिव, और जिस सेंटेंस में नॉट भी हो यानी नकारात्मक भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो वो है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब लेते हैं एग्जांपल सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के। ही वॉज पीपिंग थ्रू द विंडो, वो खिड़की से झांक रहा था। यू आर माई फेवरेट प्लेयर, आप मेरे पसंदीदा खिलाड़ी हो। आई गॉट 3 मूवी टिकट्स फॉर टुमारो, मुझे कल के लिए 3 मूवी टिकट्स मिले हैं। अच्छा, पहली क्लासिफिकेशन में ये सेंटेंस एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा गया, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में एक्सक्लेमेटरी नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, बस सीधा सीधा कहा गया कि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। क्यों है अफर्मेटिव? क्योंकि इस सेंटेंस में ना तो नॉट है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा गया है। थैंक यू सो मच, कम हियर, ये सब सेंटेंसेस अफर्मेटिव हैं। अब आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस जिनमें नॉट का यूज किया गया हो। ही वॉज नॉट पीपिंग थ्रू द विंडो, वो खिड़की से नहीं झांक रहा था। यू आर नॉट माई फेवरेट प्लेयर, आप मेरे पसंदीदा खिलाड़ी नहीं हो। मे नॉट गेट अ गुड जॉब, भगवान करे कि आपको अच्छी जॉब ना मिले। भले ही पहली क्लासिफिकेशन में ये एक ऑप्टेटिव सेंटेंस था, लेकिन यहां पर ये क्या है, सिर्फ एक नेगेटिव सेंटेंस माना गया है। डोंट प्ले विद हिम, उसके साथ मत खेलो। पहली क्लासिफिकेशन में ये सेंटेंस कैसा था याद करिए, इंपेरेटिव सेंटेंस था, लेकिन इस क्लासिफिकेशन में इंपेरेटिव नाम का कोई वर्ड ही नहीं है। ये सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर नॉट का यूज किया गया है। तीसरा टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इनमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया होता है, जैसे डिड यू मीट यू दैट डे, हैव यू सीन अ मूवी लेटली। और इस क्लासिफिकेशन का आखिरी टाइप है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग भी हो यानी नेगेटिव भी हो और प्रश्न भी पूछा गया हो यानी कि इंटेरोगेटिव भी हो। व्हाई डिड यू नॉट टेक द डिसीजन यस्टरडे इटसेल्फ। अब इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं ये नेगेटिव भी है क्योंकि नॉट का यूज हुआ है और क्वेश्चन मार्क भी है। उसने कल ही फैसला क्यों नहीं लिया। हैव यू नेवर बीन इन मुंबई, क्या आप मुंबई में कभी नहीं रहे हो। हैव यू नेवर बीन इन मुंबई, तो ये नेगेटिव भी है इंटेरोगेटिव भी है। तो अभी तक हमने क्लासिफिकेशन 1 और क्लासिफिकेशन 2 के अलग अलग सेंटेंस टाइप्स के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लासिफिकेशन 3 और क्लासिफिकेशन 4 के सेंटेंस टाइप्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको ये अपडेट कर दूं कि जो भी क्लासिफिकेशंस मैं कवर कर रहा हूं इनकी डेफिनेशन और एग्जांपल्स रिटन फॉर्म में मैंने अपनी वेबसाइट पे लिख दिए हैं, spokenenglish.guru वेबसाइट पे। उस आर्टिकल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस आर्टिकल पे जाकर के एग्जाम्पल्स को और डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, इससे आपको नोट्स बनाने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में, और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय। सभी वीडियोस एक के बाद एक देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए या फिर स्पोकन इंग्लिश गुरु एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। आप चाहे तो कंप्लीट कोर्स किट भी मंगवा सकते हैं जिसमें मेरी सभी बुक्स हैं और साथ ही लेसन वाइज वीडियोस की पेन ड्राइव भी। विजिट करिए मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru। अगर आप एक सक्सेसफुल ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आप मेरा ब्लॉगिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको 6 मंथ्स का फ्री टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.wemakebloggers.com।